Good morning, students. I am Shikha Matia from Adarsh Palikatan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start from class 8, science chapter 7, plant and animal conservation. Today our topic is wildlife sanctuaries. You have already know, आप लोगों को मैंने पहले बताया wildlife sanctuaries क्या होती है, जहाँ पर हम प्लांट एंड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जहाँ पर उनके काटने में हंट शिकार करने का टोटली बैन लगा हुआ होता है। तो डेफिनेशन ऑफ वाइल्डलाइफ सेंचुरीज इज रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। वह रिजर्व क्षेत्र जो कि सुरक्षित किया जा सकता है, जिसे ये सुरक्षित किया जाता है जिसमें कि कोई भी बाहर का आदमी अपनी गतिविधियों के द्वारा किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड जो देते हैं प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन, प्रोटेक्शन उनको सुरक्षा देते हैं, यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उनको सुरक्षा देते हैं, और लिविंग कंडीशन सुटेबल लिविंग कंडीशन जीवन जीने के लिए जो अच्छी परिस्थितियाँ जो है प्रदान करते हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ कंप्लीट कर सके। तो ऐसे प्लेसेस क्या कराएंगे, वो जंगली जानवरों को ये प्लेसेस क्या कराएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराएंगे। डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी जो है सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये क्या है, फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मींस जहां स्पीसीज प्रेजेंट है एनिमल प्लांट की, बट उनके जो नंबर्स ऑफ स्पीसीज है वो क्या धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। अगर इनको अपन कंजर्व नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इट मींस वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि जो हमें डायनासोर आपने बताया जिससे हम डायनासोर होते थे बट अब नहीं है प्रेजेंट होता है, ऐसे ही जो स्पीसीज हमारे धीरे धीरे उनके नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। स्पीसीज कवर क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज एनिमल whose number are diminishing to a level that the might face extinction are known as endangered species। वह स्पीसीज जिनका संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक समय के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलेंगे। सीट योर बुक। पेज नंबर 82, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Professor Ahmed explained the killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। ऐसी जगह जहाँ पर कि एनिमल और प्लांट को क्या है पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ जानवरों को मारने पर पूरी तरीके से क्या होता है, बैन लगा हुआ होता है। ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं अपन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो क्या है, एक सुरक्षित जगह है जहाँ पर वन है, जहाँ पर कि पूरी तरीके से क्या होता है, जीवन जीने के लिए जंगली जानवरों को प्रोटेक्शन और सुरक्षा प्रदान की जाती है। He also tell them the people living in wildlife sanctuaries are allowed to certain activities such as grazing by their livestock। फिर भी लोग क्या है यहाँ पर जो है लोग इनको सुरक्षित रखा जाता है। Some of the threatened by wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, martial crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। ये सभी स्पीसीज है, एनिमल्स के नाम है जिन्हों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। Indian sanctuary have unique landscape, broad level forest, mountain forest in bushland and deltas of big rivers। इन जगह पे इन्हें बनाया गया है नेचुरल एरियाज में। नेक्स्ट आता है अपना नेशनल पार्क। तो चिल्ड्रन है ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑफ विच वाज रिटन बाय सतपुड़ा नेशनल पार्क। वहाँ पर एक बोर्ड और लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन नो एगर गो देयर, माधवजी टेल देम दैट दिस reserve are large of diverse enough to protect whole set of ecosystem। कि यहाँ पर भी क्या है, एनिमल प्लांट को भी इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। दे
प्रिजर्व फ्लोरा फ्यूना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। यहाँ पर फ्लोरा फ्यूना अपने पढ़ा था, एनिमल और प्लांट स्पीसीज हैं और उन्हें क्या है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो भी यहाँ पे क्या है सुरक्षित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क आएगा। द फाइनेस्ट इंडिया टी इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत के जो प्रसिद्ध वन है साल के पेड़ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, टी के ट्रीज जो है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में कम से कम 100 जो है नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। दिस आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। इस जंगल में जो है सतपुड़ा के जंगल में है जो सतपुड़ा नेशनल पार्क में जो है पुराने अस्तित्व मिलते हैं, आदि मानव के यहाँ पे अस्तित्व मिलते हैं। दिस गिव अस एन आइडियाज ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये आदि मानव के हमें लाइफ के बारे में बताते हैं। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर। यहाँ पर जो है रॉक पेंटिंग, पहाड़ों जो पत्थर है शिला है उन पर पेंटिंग जो है वो भी पाई जाती है। टोटल है 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड द पंचमढ़ी बायोस्फीयर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर में इस तरीके 55 रॉक शेल्टर जो है पहचाने गए हैं। फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मैन्स फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में क्या है, लोगों को आपस में लड़ाई करते हुए, शिकार करते हुए, डांस करते हुए, म्यूजिक बड़े इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, इन सभी की फोटोज इसमें हैं। As the children moved ahead, they see brought up with Satpura Tiger Reserve written on it। कि वहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी लिखा हुआ था। माधव जी एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। माधव जी ने बताया कि जो हमारी कंट्री में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन टू द कंट्री। और इस टाइगर प्रोजेक्ट का क्या एम था, इसका एम ये था कि जो टाइगर्स की जो है नंबर ऑफ टाइगर्स धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है, उन्हें अपन जो है बनाए रखें, ज़्यादा करें। एंड एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered species। वह एनिमल जिनके जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि हमारे नेचुरल हैबिटेट में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बट अगर अपन उनको कंजर्व नहीं कर सकते तो धीरे धीरे क्या वो खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, endangered species कहलाते हैं। बुझो इज रिमाइंडेड दैट डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। बुझो ने कहा कि डायनासोर जो है पुराने समय में ख़त्म हो गए थे। क्यों ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उनको जो है कंजर्व नहीं किया गया था, इसलिए आफ्टर सम टाइम वो ख़त्म धीरे धीरे इंडेंजर होते हुए एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। जब उनका जो नेचुरल प्राकृतिक आवास जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो जो एनिमल्स हैं उन्हें रहने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे अगर वो अडेप्ट नहीं हो पाते तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। Professor Ahmed tell that in order to protect plant and animal, strict rules are imposed in all national park। नेशनल पार्क में जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं जिससे कि कोई भी प्लांट और एनिमल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कि कंजर्व एरियाज में, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिन प्लांट्स एक्स्ट्रा नॉट अलाउड। ये सभी काम इसमें अलाउड नहीं है। माधव जी टेल पहले दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने कहा बड़े जानवरों से ज़्यादा छोटे जानवर जो हैं जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं क्योंकि उनके ध्यान नहीं दिया जाता। एट टाइम वी किल स्नैक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट एंड ऑवर रशली। जो हम इस समय हैं इसीलिए हम स्नैक, फ्रॉग इनको मार देते हैं विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम, और इनका जो है महत्व को जाने बिना। धीरे धीरे ये खत्म होते जाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर इकोसिस्टम का कोई भी जो है मेंबर या फैक्टर हट जाता है तो हमारा पूरा इकोसिस्टम से डिस्टर्ब हो जाता है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। उनको मार कर हम हमारे लिए ही क्या कर रहे हैं, नुकसान कह रहे हैं।
An ecosystem is made of all plant, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river and deltas etc. जो इकोसिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? सभी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस एरिया के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं उन ये सभी जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर इनमें से अपन किसी एक को भी जो है डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कैसा क्या होता है? रेड डाटा बुक वह बुक होती है जिसमें कि अलग अलग स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है धीरे धीरे खत्म होने वाली है और कौन कौन सी खत्म हो गई है, और अलग अलग एनिमल और प्लांट के लिए क्या अलग अलग स्पीसीज रेड डाटा बुक है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू the children. He tells them the red data book is the source of book which keep a record of all endangered animal and plant. रेड डाटा बुक वह है जहाँ पर कि सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज एनिमल और प्लांट का क्या रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बुक को मेंटेन किया जाता है जिसमें कि सभी रेड डाटा बुक, इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। और इंडिया की भी अपनी रेड डाटा बुक है जिसमें सभी प्लांट, जितने भी एनिमल और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है उनका इसमें वर्णन हमें मिलता है। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। द एक्सरसाइज पार्टी और दैट इंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। दे सिट नियर द तवा रिजर्व इस रिलैक्स फॉर सम टाइम। पहली ऑब्जर्व सम बर्ड्स नियर द रिवर। पहली ने देखा जब वो बैठे थे वहाँ पर कि रिवर के पास कुछ बर्ड थे। माधव जी टेल द चिल्ड्रन दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी ने कहा ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। दिस बर्ड्स हैव फ्लोवन हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बर्ड्स कहाँ से आए? जैसे अपने साइबेरियन क्रेन का पढ़ा है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो है हमारे यहाँ भरतपुर में भी आते हैं विंटर सीजन में। तो जो माइग्रेटरी बर्ड जो है विश्व के अलग बर्ड के अलग पार्ट से हमारे यहाँ आई है। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम। माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वह दूर से देशों से भी उड़कर हमारे यहाँ आ जाते हैं एक फिक्स टाइम पर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वह चेंज होता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग eggs as feather in their natural habitat become very cold and inhospitable। क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक जो आवास है वो क्या होता है? थोड़ा चेंज होता है और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो जो बर्ड्स हैं वो अपनी जो सक्सेसफुली लिविंग लाइफ को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए वह जहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 6 डे नाइट होता है, 6 मंथ डे होता है, तो 6 मंथ नाइट होने की कंडीशन में अपनी लाइफ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए वो वन प्लेस टू अनदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देते हैं? माइग्रेट कर लेते हैं, उड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है वह माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं, दूसरी प्लेस पे जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को दोबारा यूज़ में लेना। आप सभी जानते हैं कि पेपर जो है हमें पेड़ों से मिलता है। अगर हम पेपर्स को वेस्ट करेंगे तो इट मीन्स हम हमारे जो ट्रीज़ हैं उनका जो है नंबर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पेपर को रिसाइकल करके यूज़ में लेना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन द चिल्ड्रन टू अनदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ही टेल देम दैट 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक आवर 1 टन पेपर की। 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने? 17 जो फुल ग्रोन बड़े पेड़ों को काटा जाता था। अब आप देख लीजिए कितना पेपर आप वेस्ट कर रहे हो, कितना ट्री अपन काट रहे हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। और सेव करने के लिए क्या है? हमें बार बार उसको रिसाइकल करके यूज़ में लेना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम फॉर यूज़। हमें उसका यूज़ करना चाहिए ताकि हम हमारे पेड़ों को बचा सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक अपना रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि जो पेड़ हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं उन्हें ख़त्म होने से बचाया जा सके। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्लियर फॉरेस्ट। अगर पेड़ डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब पेड़ों को दोबारा उगाना पड़ेगा। रिफॉरेस्टेशन इज रेस्ट स्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, जिसमें कि हम जहाँ पर पेड़ कट चुके हैं वहाँ पर नए ट्रीज ग्रो करें, उगाएं और उन्हें उनकी देखभाल करें। द प्लांटेड ट्री शुड बी जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज वाइल फाउंड इन द फॉरेस्ट। इसी तरीके से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने जो है क्लाइमेट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।